आज जो डिस्कस करना है, आप छोड़िए आप ये बातें कि आप नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, फिर भी हमें समझना है। समझना तो बाबा जरूरी है, वो हमारा मेन काम हमारा समझना है। अब वैसे समझे या ऐसे समझे, दोनों से बात चलेगी। असल में उससे क्या आता है कि एक फील आता है, एक फील आता है बच्चे को कि हाँ यार मैं ये चीजें पढ़ रहा हूं। जब सामने आपके एक एनिमेशन होती है या मान लो एक इमेज होती है, आपके पास जब इमेज आती है ना, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, मैं बताऊंगा बेटा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप सही से सीखना। अब आप सही से सीखना ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि इसलिए सही से सीखना क्योंकि बेटा ये आपके फिजिक्स में काम आने वाली है, ये आपके मेंसुरेशन में काम आने वाली है, ये आपके ट्रेन्स वगैरह को जो प्रॉब्लम होगी उसमें काम आने वाली है, मोशन अंडर ग्रेविटी, रॉकेट इवन उसमें भी काम आ जाती है। अब मैंने आपको ये चीज बता दी, ठीक है ना, ये चीज मैंने आपको बता दी। तो अब ये चीज मैंने आपको बता दी, लेकिन अगर एक इमेज हो ना तो मजा आ जाता है। वो इमेज मैंने बना के रखी थी लेकिन आपके नसीब में नहीं थी, ठीक है ना। खैर अभी एक बार वो आ रही ना, वो ये सब सही आ रहा है ना क्वालिटी वगैरह। हाँ बिलाल अहमद सर रिवाइज कराइए। हाँ यार मैं सोच ही रहा था यार, हमारे वहां से रिजल्ट्स आए, सब ने जश्न मनाया, सारे मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अब जो बच्चे रह गए उन्हें पास भी तो कराना है। तो मैं सोच रहा था यार रिवाइज करने का, मैं सोच रहा था उसमें वन शॉट्स का एक लेक्चर एनसीईआरटी पूरा बेस्ड लाओ, क्योंकि टाइम कम होगा तो वो सारा उसमें कवर कर दूं। खैर छोड़ो बच्चों, देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, आप लोग याद रखना इसको हम यूज करते हैं। आप फिजिक्स में देखोगे इसका यूज बहुत सारी जगह, आपको मैं यहां से बता रहा हूं। जब भी आप 11th में जाओगे, इवन 9th में आपने देखा होगा, 9th में भी आ चुका होगा, 11th में आप लोग जाओगे तो 11th में आपके पास जब फिजिक्स आएगी वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन जाएगी, 12th में बन जाएगी। तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सीखना जरूरी है। जैसे हमने आपसे कहा, आप लोग देखते होंगे ना, ऐसा कोई होता था h इक्वल्स यू टी माइनस 1/2 ऑफ जी टी स्क्वायर, ऐसे करके इक्वेशन आ जाएगी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, किसका, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में देखो पढ़ाना तो हमारे पास टाइम भी है, पढ़ाना तो अलग बात है यार, मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन ये भी बता दूं कहां पे काम आएगी ताकि आप आज से ही प्रिपेयर रहो। देखो बच्चों यहां पे क्या होता है, जब आप मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हो वहां पे काम आ जाता है। क्या होता है आपका, जैसे आपने ये बॉल फेंकी, ये बॉल है आपके पास, ये बॉल आपने ग्राउंड से फेंक दी। अब आपने ग्राउंड से फेंक दी ये बॉल, ठीक है ना, अब आपने ग्राउंड से फेंकी। अब ये कहीं जगह पे क्या होगी, इसकी वेलोसिटी, या मान लो अभी तो आप स्पीड मान लो, आपको वेलोसिटी का कुछ नहीं पता, ये 0 हो जाएगी। फिर से क्या बॉल होगी, वापस आनी स्टार्ट होगी, फिर से ग्राउंड पे आ जाएगी। यहां पे आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना, पीछे मैंने वो आपको सिखा दिया। यहां पे क्या होता है, h हाइट, u इनिशियल वेलोसिटी, मैं तो ये नहीं पढ़ा रहा हूं, ये जब पढ़ाऊंगा तो तभी आपको बता दूंगा, g एक्सेलरेशन, d टू ग्रेविटी, t टाइम। क्या मैं बता रहा हूं, मतलब अप 0 एंड डाउन, अप 0 एंड डाउन, यहां पे आपकी क्या बन जाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसी तरीके से हम लोग जब क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के लिए भी काम आती है। कभी कभार ऐसा बन जाता है, सर एरिया निकालने के लिए कैसे काम आ जाता है, बेटा समझो, आपको मैंने बता दिया, जैसे आपको घर में बता दिया गया, ज्यादा समझे, कि जैसे आपके वहां पे पटवारी समझते हो ना अब एक एग्जांपल है, इसके साथ रिलेट कर लो या ना कर लो। एक एग्जांपल है, जैसे घर में बता दिया गया कि यार जमीन को मेजर करना है, वो पटवारी का काम है। पटवारी क्या करता है उसमें, यूज मेंसुरेशन ही करता है। आपने वो पढ़ी हुई होती है लेकिन आप लोग अप्लाई नहीं कर पाते। मेन बात यही है, आप चीजों को पढ़ते हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। देखो खैर देखो छोड़ो इस मसले को, क्या ही कर सकते हैं। अब आपके घर वालों ने आपको, अब क्या करे यार, इनको लाइव क्लास, चले ठीक है ठीक है। अब देखो क्या करना है, आपको बता दिया गया कि ये जो लेंथ है, ये जो बेटा लेंथ है वो ब्रेड से दुगनी है। अब आप पल्ले यार नहीं पढ़ रहा है कुछ पल्ले, तो क्या है बेटा, ये आपके पास लेंथ कितनी है, ब्रेड क्या है, सर लेंथ जो है वो ब्रेड से दुगनी है। अगर ब्रेड कुछ मान लेते हैं,
कुछ मान लेते हैं, मानना पड़ेगा आपको। जैसे आपने इसको कह दिया y, तो ये दुगनी है तो ये 2y हो जाएगा, मतलब अगर ये 10 हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, अगर ये 50 हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, सॉरी 50 ये 100 हो जाएगा। तो सिंपल, अब आपको एरिया पता है, हाँ सर एरिया पता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के बराबर होता है। तो लेंथ क्या है 2y, ब्रेड्थ क्या है y, 2y इंटू वाई इक्वल्स एरिया किसके बराबर 800। तो सिंपल सी बात, y इंटू वाई हो जाएगा, y स्क्वायर हो गया 2y स्क्वायर 800। अभी क्या छोड़ो, इसको हम देखते हैं, अभी छोड़ो आप लोग, अभी ऐसा कुछ बन जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, हाँ सर बनी। अभी क्या मैं चीज बताने जा रहा था आप सबको कि हाँ एरिया रिलेटेड वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, आपकी जरूरत काम आती है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आ जाएगी, क्या एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आ जाएगी, होता है ना एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में आ जाएगी। अब यही कंसेप्ट फिर से मैं बता रहा हूं, यही कंसेप्ट सेम कंसेप्ट भाई एसएससी में आपसे पूछे जाते हैं, यही कंसेप्ट होते हैं। लेकिन अब क्या है कि अब आप यहां पे अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो फिर वहां पे आपको बहुत दिक्कत होती है समझने में, समझ आ रही है बात। तो इसीलिए मैं ये आपसे कहूंगा भाई आप एक एक चीज को समझो, एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाओ। जैसे अगर आप 11th में मेडिकल लेने जा रहे हो या नॉन मेडिकल लेने जा रहे हो तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप हर कोई पॉइंट, हर कोई जो मैथमेटिक्स में हर कोई चीज आप क्लियर करते जाओ, क्योंकि ये आपका बेस बन जाता है। यहां से आपको क्लियर करना पड़ेगा, जब आप ये क्लियर करते हो तभी आपको भाई वहां पे चीजें समझ आती है। सर ने काइनेमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी, उसने सॉल्व की तो आपने सॉल्व कर दी, आपको पता चला सर ने ये कर दिया। सर ने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10th में पढ़ा, हाँ आपको समझ में आ गया सर ने ये किया, समझ आ रही है बात। सर ने वहां पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हम लोग पढ़ते हैं, वहां पे सर ने कुछ एलिमिनेशन मेथड किया, इक्वेशंस को सॉल्व किया। अब आप लोगों ने आज पढ़ा है तो आप कर पाओगे वहां पे। तो इसीलिए जो भी चीज पढ़ाई जा रही है, एक साल खामा में नहीं देती है सरकार, ठीक है ना, एक साल नहीं देती है, एक साल आपको पढ़ने के लिए देती है। तो इसीलिए पढ़ना चाहिए इन चीजों को और अच्छे से पढ़ना चाहिए, हर किसी कंसेप्ट को क्लियर करते जाना चाहिए। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अब इसी तरीके से भाई आपको यहाँ पे ट्रेन हो, गाड़ी हो, ऐसा करके कुछ कार हो, हर किसी में यहां पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज हो जाती है, बन जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और वो आपका काम हो जाता है। अब कैसे होता है वो मैं सारा सिखा दूंगा, काश यहाँ पे इमेज होती तो अच्छी तरीके से हम समझ पाते, लेकिन खैर आगे के लेक्चर्स में अच्छी तरीके से हर कोई चीज होती रहेगी। अब देखो बच्चों, अब मैं एक एक पॉइंट आपके साथ क्लियर करता जाऊंगा, तो आप मेरे साथ रहना, ठीक। क्या करना है, जैसे अगर ये भाई बहुत दिक्कत होती है जब ये आवाज वगैरह का मसला हो जाता है, फिर भाई इरिटेटेड हो जाता हूं, क्योंकि इसको कल शेड्यूल किया था, बहुत दिक्कत हो जाती है। खैर जैसे हम एग्जांपल्स लेते हैं, अभी क्या करना है हमें, ये तो हमने समझा, हाँ सर इनका यूज है। अब क्या करना पड़ेगा आपको, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। भाई ये वाला पोर्शन सीखना बहुत जरूरी है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपके पास अलग अलग तरीके की सिचुएशंस दी जाएगी, समझना बात को, आपके पास अलग अलग तरीके की सिचुएशंस दी जाएगी, हर एक सिचुएशन को बेटा सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने से पहले बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। समझ में आ रहा क्या, हर एक सिचुएशन दी जाएगी, उस सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, वर्ड प्रॉब्लम जिसको आप कह सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओगे तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाओगे। पहला स्टेप है बेटा आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाओ, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, और इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, हाँ सर हमें तो ये तो आता है, मतलब हमें तो क्वेश्चन समझ आते हैं जो सर दिखाता है, लेकिन खुद से जब करने की कोशिश करते नहीं होता है। असल में यही प्रॉब्लम होती है, यहां पे ही प्रॉब्लम रह जाती है, आप इक्वेशंस को वगैरह कुछ बना नहीं पाते हैं खुद। खैर कैसी फॉर्मेशन और कैसे करना होता है, देखो बच्चों, फॉर्मेशन से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं
तो जरूरी है। अगर आपके पास ऐसा टाइम्स आ गया, टाइम्स करके कुछ आ गया, जैसे 2 टाइम्स कह लिया, 3 टाइम्स कह लिया, 4 टाइम्स कह लिया, 5 टाइम्स कह लिया, समझा रही बात क्या मैं कह रहा हूं? सर अगर टाइम्स करके कुछ आ गया, जैसे 2 टाइम्स कहा गया, अरे भाई ये आपने ये चीजें समझा रहा हूं आपको, ये चीजें आप लोगों ने समझी है। 4 टाइम्स हो गया, आपको ये चीजें आती है, आपको रियल लाइफ में ये चीजें आती है, लेकिन मैथ्स में नहीं आती। प्रॉब्लम यहां पे है, रियल लाइफ में आपको खूब आती है। भाई मैंने आपको बता दिया, आपका वेट 50 केजी है, फॉर एग्जाम्पल आपका वेट 50 केजी है, दूसरे का वेट आपसे दुगना है, तो आप क्या कहोगे? सर अगर मेरा 50 है उसका 100 होगा, 2 इंटू 50 दुगना। अब मैंने कहा आपका वेट y है, उसका क्या होगा? 2y होगा। बस इसी में खेलना आपको सीखना है। अब यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे 50-50 नहीं दिया जाएगा, यहां पे आपको बता दिया जाएगा भाई इसका वेट x है, तो उसका क्या होगा? 2x होगा, दुगना। समझा रही है बात? ये मैं जहां पे भी इस टाइम्स की बात आए, याद रखना, अगर मैं 2 टाइम्स की बात कर रहा हूं तो, जैसे अगर 2 टाइम्स की बात कर रहा हूं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी, ठीक है ना? अगर x होगा तो 2x होगा, अगर y होगा तो 2y होगा, अगर 10 होगा तो 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स की बात की जाए, जो भी क्वांटिटी होगी भाई, जैसे मैंने कहा ये भाई आप हो, खूब यार ऑफलाइन में इन शक्लों को बनाने का अलग ही कुछ मजा आता था, और फिर ये बोलता भी था, ये आप हो। लेकिन यहां पे क्या कर सकते हैं, खैर किसको बताए। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये। अब देखो समझना बात, ये इसको कह रहा है, ये इसको कह रहा है, चलिए ये इसको कह रहा है, ये कह रहा है इसको कि आप, जैसे इसको कुछ नाम दे देते हैं, क्या दे दे? सुहेल दे दे, इसको सरकार दे दे, ठीक है ना? ये सरकार कह रहा है इसको कि भाई आप मुझसे एज में 3 टाइम्स ज्यादा हो, 3 टाइम्स क्या हो? ज्यादा हो। अब जो इसकी एज है, अगर वो बेटा एज y है, तो इसकी क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? सर 3y। समझा रही है बात? अगर इसकी एज मान लो 10 ईयर्स है, क्या है? 10 ईयर्स है, इसकी बेटा क्या हो जाएगी? 3 इंटू 10 30 ईयर्स हो जाएगी। मतलब 3 टाइम्स का मतलब होता है कि बेटा 3 ज्यादा, 3 से मल्टीप्लाई, ज्यादा नहीं मल्टीप्लाई टाइम्स। अब मैंने 4 टाइम्स की बात की तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स की बात की तो 5 से मल्टीप्लाई। ये समझ में आ गई बात आपको टाइम्स की, ठीक है ना? टाइम्स की बात समझ आ गई। और आपको पता है कि 2 टाइम्स को हम ट्वाइस भी बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। बहुत बार यार काम आ जाता है तो याद रखना पड़ेगा। अब यहां पे और एक बात मैं कह रहा हूं, याद रख ले आप लोग, जैसे कभी कभार क्या होता है कि मोर देन की बात आ जाती है। क्या आ जाती है? मोर देन, या लेस देन की बात आ जाती है। समझना बात, हर किसी पॉइंट को क्लियर करते जाना। देखो इजी बिल्कुल अभी चीज नहीं लेनी है आपको, इजी कोई चीज लेनी नहीं है यहां पे। इजी मतलब क्या नहीं लेनी है कि आपको इन चीजों को समझना है। ये नहीं कहना है कि मुझे ये खाली बोर्ड एग्जाम्स में काम आ जाएंगे और बोर्ड एग्जाम्स में मैं 499 मार्क्स हासिल करके मेरे पास रिपोर्टर आ जाएंगे। हाँ भाई कैसे कर लिया, रात को नहीं पढ़ता था, खाना नहीं खाया, 6 महीनों से खाना नहीं खाया, 5 महीनों से बाहर नहीं निकला, तो ये सब कुछ आप बताने की स्टार्टिंग कर दोगे। उसलिए नहीं करना है आपको। जब ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाए तो आप वहां पे इसके क्वेश्चंस बना पाओ, तो वैसे पढ़ना जरूरी है। जैसे मैंने क्या कहा सर, मैंने कहा बेटा मोर देन, क्या कहा? मोर देन, याद रखना। और कभी कभार ये भी होगा, लेस देन भी होगा। अब मोर देन है तो लेस देन भी हो जाएगा। हाँ याद रखना, मोर देन जहां पे भी आए तो प्लस, लेस देन जहां पे भी आए तो माइनस। क्या बस सर? मोर देन आए तो प्लस, लेस देन आए तो माइनस। समझना बात, हर किसी बात को, एक एक पॉइंट को समझना। अगर मैंने आपको ऐसा कहा, मैंने कहा आपको एक नंबर
एक नंबर मान लेता हूं y है, एक नंबर मान लेता हूं y है, दूसरा नंबर इससे ज्यादा, क्या इससे ज्यादा 3 है, वन नंबर इज y एंड अनदर नंबर इज 3 मोर देन इट, तो कितना हो जाएगा बेटा, y प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि मोर देन आ गया। समझ आ रही है बात, मोर देन आ गया। अब यहीं पे मान लो एक बचवा है, वो चले इसको लड़की मान लो यार, क्योंकि लड़कियों के बीच में एज का बहुत ज्यादा होता है ना। खैर इसको समझ लो, ये है, ये और ये लड़की इसको कह रही है आप मुझसे 4 साल बड़ी हो। कितना, ये जो लड़की इसको कह रही है, ये लड़की कह रही है, इसका कुछ नाम दे दो, चलिए इसका आर नाम दे दो, इसका एक काम करते हैं, इसका रानी नाम दे दो, इसका कहानी नाम दे दो, ठीक है ना, रानी और कहानी। रानी कह रही है इसको, रानी कह रही है इसको कि आप मुझसे 4 साल बड़ी हो। और ये भी याद रखना, यहां से इस मोर देन के कंसेप्ट में ही एक चीज आपको और याद रखनी है, मोर देन में ऐड, लेस देन में माइनस, ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। जैसे कह लिया किसी ने कि जैसे आपने कहा कि सर, आपने किसी को कहा कि आप मुझसे 4 केजी ज्यादा हो, तो ऐड हो जाएगा आपका जो भी एज होगा, आपका 50 होगा, उसका 50 प्लस 4। अब आपने कहा कि आप मुझसे लेस देन 4 केजी हो, लेस देन का कंसेप्ट आया, अगर आप 50 तो वहां पे 50 तो -4 हो जाएगा 46, तो लेस देन पे माइनस, उस पे क्या करना पड़ेगा आपको, मोर देन पे ऐड। और आपको ये बातें याद रखनी पड़ेगी जब भी हम क्वाड्रेटिक, अभी आपको इजी लग रही है, लेकिन फॉर्मेशन जब करेंगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तब थोड़ा आपको मुश्किल हो जाए, तो इसीलिए समझ लेना। अब यहां पे और एक बात याद रखना भाई, आप सबको पता है, आप सबको और एक चीज पता है, ओल्डर पता है, ओल्डर बड़ा, जब ओल्डर का कंसेप्ट आए तो प्लस, यंगर का कंसेप्ट आए या यंग का कंसेप्ट आए तो उसमें माइनस। भाई छोटा, यंगर मतलब होता है ना छोटा, ओल्डर मतलब बाबा बड़ा, तो अगर बड़े का कंसेप्ट आए तो प्लस कर देना, यंगर का कंसेप्ट आए तो माइनस कर देना। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे यहां पे इस यंगर और ओल्डर का हम कंसेप्ट का यूज करेंगे, इसने क्या बता दिया भाई, इसने क्या बता दिया, कहां पे वो कहां गया, अरे यहां पे, हाँ ये है। जैसे कि बेटा मैंने क्या कहा, आपसे मैंने ये कहा, ये इसको बोल रही है, ये इसको बोल रही है कि आप जो है मुझसे 4 साल बड़ी हो, टाइम्स वाइम्स कुछ नहीं, 4 साल बड़ी हो। ये इससे कह रही है आप मुझसे 4 साल बड़ी हो। भाई अब समझ ले, अगर इसका y होगा, क्या होगा y, इसका क्या हो जाएगा y -4 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि ये कह रही है इसको कि आप मुझसे 4 साल बड़ी, रानी कह रही है कहानी को कि कहानी आप मुझसे 4 साल बड़ी, कहानी लड़ पड़ी यार मैं नहीं बड़ी हूं, क्योंकि ऐसा ही सीन हो जाता है, लेकिन रानी नहीं मानी, ये कही कि आप मुझसे 4 साल बड़ी हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई अगर ये y होगा तो ये कितना हो जाएगा, y +4 हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी है, ओल्डर, ठीक है ना, ओल्डर, ये ओल्डर बड़ी है, ये यंगर में सब्ट्रैक्शन, ओल्डर में एडिशन। चले खैर, अगर हमने क्या किया उल्टा, अगर हमने इसी को मान लिया कि इसकी एज k ईयर्स है, इसकी क्या होगी, ये तो बड़ी है तो इसकी एज में कम किया जाएगा, ये k -4 आ जाएगा। समझ आ रही है बात, तो चले खैर इतना मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ चुकी होगी, यंगर मतलब सारा कुछ ये मैंने जो बताया, लेस देन और इनका यूज होने वाला है। अभी आप लोग देखो, हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जो मैंने क्वेश्चंस यहां पे रखे थे वो सारे, अब तो यहां पे मैं इनको शिफ्ट नहीं कर सकता अभी, लेकिन खैर आपको यहां पे वो सारे करा सकता हूं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, समझना बात, समझना आप लोग,
ये कह रहा है कि आप लिख लेना अगर लिखना चाहो तो, ना तो कोई मसला नहीं है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया क्या है? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। आप लोग यहीं पे नजर रखेंगे स्क्रीन पे। ये बबुआ एक रेक्टेंगल में बना लेता हूं। अरे बाबा रेक्टेंगल भी है कहीं पे? नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है। ये रेक्टेंगल, आज तो डिजिटल बोर्ड का कम से कम इस्तेमाल हो गया। ये कह रहा है इस रेक्टेंगल का जो एरिया है बेटा वो 5 to 8 मीटर स्क्वायर है। अब हमें क्या बनानी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे एरिया कितना दे दिया? 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है इसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 2 ज्यादा है। इट्स लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। तो लेंथ जो है बेटा वो ब्रेड्थ से दुगनी है। 2 मोर देन, दुगनी, ट्वाइस का कुछ नहीं कहा, 2 मोर देन। समझना बात, जो भी इसकी लेंथ होगी ब्रेड्थ होगी। अब लेंथ क्या है? लेंथ उससे 2 ज्यादा है, 2 मोर देन। समझ आ रही है बात? इसे मैं लिखता हूं यहां पे ताकि आपको ये फील आ जाए। लेंथ इज 2 मोर देन इट्स ब्रेड्थ। अब समझना बात, लेंथ 2 ज्यादा है ब्रेड्थ से। अब हमें ब्रेड्थ पता है? कुछ नहीं पता है ना। अभी हमारी लंका चलेगी क्योंकि हम अभी भाई एनसीईआरटी पे नहीं जा रहे हैं। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस अभी नहीं कर रहे हैं, हम अपने बेसिक्स को क्लियर कर रहे हैं और एनसीईआरटी के टाइप ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी के नहीं कर रहे। जब मैं एक्सरसाइज करूंगा तो वहां पे मैं सारा कुछ लिख के आपको दूंगा ताकि आपको अच्छे से वो क्लियर हो जाए। लेकिन अभी क्या करूंगा, अभी जो भी मैं बता रहा हूं ताकि आप कंसेप्ट को समझे, ये एग्जाम्पल्स उसी लिए। मैंने क्या कहा कि ये ब्रेड्थ कुछ है, हमें नहीं पता ना कुछ है। हम इस ब्रेड्थ को जैसे मान लेते हैं, इस ब्रेड्थ को मान लेते हैं आकिब। क्या मान लेते हैं? आकिब। अभी ऐसे खेलेंगे यार, आकिब को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, क्योंकि दिक्कत हो जाती है यार, हर जगह पे एक्स वाई ले लिया जाता है। अब मुझे बताओ ये लेंथ क्या होगी? अगर ब्रेड्थ ए है, लेंथ क्या होगी? इससे ब्रेड्थ से 2 ज्यादा, मोर देन 2। तो मोर आ रहा है ना, मोर कितना है? 2 मोर, तो 2 ऐड कर दोगे। सर अगर 3 होता 3 ऐड करते, अगर 4 होता 4 ऐड कर दे। समझ आ रही है बात? अगर 7 होता 7 ऐड करते। अब आपके पास एक तो लेंथ भी आ गई, ब्रेड्थ भी आ गई। अब समझना यहां से, मुझे आप लोग बताओ, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है? हाँ सर पता है। क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ किसके बराबर होता है? एरिया के। अब मुझे बताओ बेटा एरिया किसके बराबर? 5 to 8। लिख ले बेटा। अब यहां से लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ क्या है? a+2। हाँ सर लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ क्या है? a बेटा। कर दिया मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? a इंटू ए, ऐसे ही करते हैं ना। इस जो ये ब्रैकेट के बाहर होता है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। a इंटू ए क्या हो जाएगा? सर अलग ही कैलकुलेशन आ गई। a इंटू ए, अगर कुछ पावर नहीं होगा तो 1 होगा। बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, a स्क्वायर होगा बेटा। तो ये बन जाएगा बेटा a स्क्वायर, ठीक है ना। a इंटू 2 क्या हो जाएगा बेटा? 2a। ये यहां से पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, 5 to 8 इक्वल्स 0। जरा मुझे आप लोग बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? क्या ये बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी कि नहीं बनी? यहां पे डिग्री 2 दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। यहां पे इक्वालिटी दिख रही है? हाँ सर दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हमारे टॉपिक का नाम क्या है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीखनी है, ठीक है ना। हमारे टॉपिक का तो यही नाम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी सीखनी है। तो क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। सर और बनानी सिखा दो। ये समझ आ गया क्या? उम्मीद है ये समझ आ चुका होगा। क्या करना? चलिए अभी और एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन है, लिख लेता हूं मैं ताकि आपको फील आ जाए यार। ऐसे में बताता रहूंगा तो फील वैसे नहीं आती है। देखो ये लिख के है बट दिखा नहीं सकता आपको डायरेक्टली इस पे, तो क्या कर सकते।
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। अब क्वेश्चन थोड़ा सा आने वाला है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। फाइंड नंबर्स। चले खैर इस वाले को भी करते हैं और एक क्वेश्चन पहले इससे थोड़ा सा बेसिक लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो बेटा, दिक्कत ना हो। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखो सर बेटा आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों करा रहे हो, इतना हमें क्यों पढ़ा रहे हो, इतना एक एक लेक्चर में क्यों समझा रहे हो। ये आपके लिए है बेटा क्योंकि बहुत सारे ऐसी दिक्कतें होती हैं, आती रहती है आप बच्चों को। अब भी आपको ये अभी चीजें समझ में नहीं आएगी, लेकिन फ्यूचर में आपको ये अच्छी तरीके से एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, चल क्या रहा है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आएगी लेकिन बनानी नहीं आएगी। जैसे ही मैं कल या परसों शायद जब 12th का रिजल्ट आया, मैं एक बच्चे से बात कर रहा तो कह रहे थे क्वेश्चन समझ में आते हैं, नीट के क्वेश्चन समझ में आते हैं, कैसे सर ने किया सब कुछ आता है, लेकिन क्वेश्चन खुद से नहीं होते। तो ये खुद से होना ये बहुत बड़ी बात है। समझ आ जाना यार अलग बात है, खुद से करना अलग बात है। तो दैट्स वाई मैं करा रहा हूँ, इसीलिए आप नजर रखें। क्या करना है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। देखो अब यहाँ पे एक एक कंसेप्ट को क्लियर। भाई आपको नहीं पता कंसेक्यूटिव किसको कहते हैं, मैं मानता हूं अगर आपको पता भी होगा, लेकिन तब भी मैं कहूंगा आपको नहीं पता, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे आपके साथ होंगे जिन्हें नहीं पता। तो कंसेक्यूटिव की बात, अब ये कंसेक्यूटिव में किसको कहता हूं, अब ये कंसेक्यूटिव में किसको कहता हूं। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है कि एक के बाद एक बेटा, क्या एक के बाद एक, जैसे 1 हुआ तो 2 3 4 5, ऐसा कंसेक्यूटिव। इनको क्या कहते हैं हम लोग, कंसेक्यूटिव कहते हैं। हाँ सर कंसेक्यूटिव कहते हैं। अगर अब मैंने गलती से कह दिया, मैंने क्या कहा आपको सर 1 2 3 4 5 6, इन्हें मैं कंसेक्यूटिव नंबर्स कहूंगा। सर अगर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स कहा जाए, हाँ बेटा 2 5 7, ठीक है ना, ऐसे 11 13 डॉट, तो इनको मैं कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स कहूंगा। ये प्राइम नंबर्स एक के पीछे एक, ये नंबर्स एक के पीछे एक। आपको देखना है कि लैंग्वेज वो बता क्या रहा है भाई, वो बताना क्या चाहता है, आखिर बताना क्या चाहते हो भाई, वो आपको समझना है। जैसे कभी कभार होगा ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स, जैसे कि बेटा 1 आपका होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, तो ये ऑड कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। समझ आ रही है बात आपको, मुझे उम्मीद है कि ये बातें समझ आ चुकी होगी। अब ये कह रहा है, अब इसको समझते हैं यार ये क्या कह रहा है। कहना ये चाहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसने पॉजिटिव बताया तो मतलब 0 के बड़े 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। पहला डाउट तो सर हमें ये है कि ये कंसेक्यूटिव क्या होता है, वो मैंने क्लियर करा दिया, एक के पीछे एक। अब सर इसने कुछ नहीं बताया, अगर 5 बताता हम बताते 6 होगा दूसरा, अगर 7 बताता पहला, दूसरा बता देते 8 बता देते, चले दूसरा ही बता देता, दूसरा बताता 9 होगा, हम बता दें और एक 8 होगा। समझ आ रही है बात, लेकिन इसने कोई नहीं बताया। भाई कोई नहीं बताया तो दिक्कत कौन सी, आप मान लो आपने एक को y कह लो, दूसरे को y + 1 कह दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर अब तो समझ आ गया, ऐसे खेलना होता है। हाँ बेटा ऐसा ही खेलना होता है, ये नहीं बताएगा, आप खुद मान लो। जैसे मैंने y कहा और y + 1 कहा, सर हम निकलेंगे बड़े मैथमेटिशियन, हम कहेंगे एक के दूसरा k + y। छोड़ दो यार, अब तोड़नी है ये दीवारें हमें, ठीक है ना, जैसे कह रहे हो ना, अब तोड़नी है ये दीवारें हमें। अब सर वर्कर नहीं मारना है, सर हर जगह पे XY खेलता है, हम के खेलेंगे, अपना नाम रख देंगे यार, अपना नाम रख देंगे, ठीक है ना। तो के एक नंबर हो गया, दूसरा k + 1 हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, सर ये प्रोडक्ट किस वाला का नाम है,
बाबा प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई, समझते हो ना, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो सर इसका मतलब है कि अब तो आ गया समझ सर, इसका कहना है कि आप इन दो नंबर्स को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो हम कर देंगे ये के प्लस 1। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके बराबर आता है 306। सर हो गया काम, के इंटू के स्क्वायर, के इंटू 1 के, 306 पॉजिटिव यहां जाके नेगेटिव, बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं बनी। बाबा मुझे तो बता, बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं बनी, ये देख ले, ठीक। अब पीछे जाते हैं, क्या कहा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। अब थोड़ा यहां पे, थोड़ा नहीं मतलब भाई एक चीज बताऊंगा, आपने दोस्तों ये चीजें की हुई है, समझा रही बात, आप बच्चों ने ये चीजें बहुत बार की हुई, मतलब अपनी लाइफ में तो यार आप इतना मैथ्स तो करते हो, लेकिन यहां पे आपको नहीं आती है इतनी मैथ्स आप लोग करते हो। जैसे क्या है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। जरा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182। अब इसने क्या बताया, अब की बार इसने नंबर्स नहीं दिए, उनका सम दे दिया। क्या दे दिया, सम। बेटा दोनों नंबर्स को मिलाते हो, ये कोई नंबर है हमें नहीं पता, ये कोई नंबर है हमें नहीं पता, इनको मिलाकर 27 आता है। क्या आता है, 27 आता है। समझा गई बात। अब इनको मिलाकर 27 आता है, आपको नंबर्स का, अब जब इनका आप प्रोडक्ट करते हो, प्रोडक्ट का मतलब समझ आ गया मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो नंबर्स है यहां पे, ये इनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो ऐसा, ये आता है 182। आपको नंबर्स बतानी है, इसका वैल्यू बताना है, इसका वैल्यू बताना है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात। अब देखो, अब समझो यहां से, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे कहेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खेल रहे हैं। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो कहेंगे सर इस नंबर को आप x मान लो, इसको y मान लो। हाँ भाई सही बात है। फिर कहेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, x इंटू वाई। ऐसे भी बहुत सारे होंगे, 182 आ जाएगा। देखो बच्चा, इससे हमारी इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। पहले आपका ये चीज आपको दिमाग से निकालनी है। क्या निकालनी है कि x को y से मल्टीप्लाई कर ले, ये निकाल देना है। आप अगर ये सोच रहे हो एक x दूसरा y, ये कहीं हद तक ठीक है, इसमें बाबा कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है। आप जो सोच रहे हो एक x दूसरा y, वो सही है। आपने कहा एक x दूसरा कहा y, x प्लस वाई किसके बराबर होगा बेटा, 27 होगा। अब मान लो अगर मैं इस y को उधर शिफ्ट करूं, क्या बन जाएगा, x इक्वल्स 27 माइनस वाई। देखो अब आप लोगों को यहां पे ये भयानक लगने वाला है, यार क्या हो रहा है, क्या शीगा संगीत हो, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रही ना, समझी था ये क्या वाला है इशन कहीं वाला है। ये पर से दोस्त छुना दपन छियस चत मेनिश 5 रपी तल जमानी दोस्त सोनी पागल कोता चा यह पढ़न तक तो क्या पढ़न, ठीक है चवनी मे दोस्त वन तमिस दपन हो जिगरा मे 5 रपी कुत ना दोनवनी मिलत 5 रपी चुक दोस्त अस कुछ कुछ वनकस। जैसे मैंने दो दोस्त है, एक सुहैब है और ओवैस है। ओवैस मेरा भाई है, सुहैब भी मेरा भाई है, ठीक है ना। दो दोस्त है, यम वन पान वे यकवटे 5 कुता यकवटे कुता 5 दोनवनी निश 5 रपी, ठीक है। जुहैब वन दपान मे निश x रुपीज कुता मे निश कुता x तला ओवैस निश कुता अमिस निश सोदे क्या अमिस निश अगर टोटल 5 यमिस निश x, अगर 5 मज माइनस करो x, मतलब यमन 5 मज अगर माइनस करो यम सहान तत बज ना यम सहान, यह समझ आ रही है कुछ बात। मैं क्या कहना चाहता हूं ये बात आप समझो। मैं कह रहा हूं बेटा ये तूने बहुत बार पढ़ा है, ये तूने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है, लेकिन अब मसला ये है कि आपने कभी गौर नहीं किया, समझा तारा। जैसे कि कह रहे हो भाई दो बंदों को मिलाकर कितना है, उनके पास दो बंदों को मिलाकर 27 रुपीज है। अगर भाई एक कह रहा है कि मेरे पास x रुपीज है, दूसरे के पास क्या होंगे 27 माइनस x, ये बात क्लियर होगी। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर सकता है ना। यहां पे क्या किया आपने कहा सर एक x है दूसरा y है, एक x है दूसरा y है, तो मैंने आपको क्या कहा बेटा आप क्या कर लो, आपने कहा एक x दूसरा y मान ले, मैंने कहा चले ये भी सही। आपने फिर क्या कहा सर ये यहां x पॉजिटिव उधर शिफ्ट करो नेगेटिव बन जाएगा, हाँ बन जाएगा।
तो सॉरी, ये y इधर पॉजिटिव उधर शिफ्ट करो, नेगेटिव बन जाएगा, हाँ बेटा बन जाएगा, ये 27 माइनस वाई होगा। समझ लेना बात, समझ लेना बात, समझ लेना बात, समझ लेना बात, और क्लियर कट अपने जहन में बात रखना। ये बन जाएगा 27 माइनस वाई। समझ तो रखा, समझ वंशी एक था। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे x इंटू वाई करोगे, किसके बराबर आता है 127 182। अब यहां पे x, ठीक है ना, यहां आपको x की टर्म्स में खाली लिखना है नंबर या y की टर्म्स में, तो आपने यहां पे क्या किया, x बराबर है 27 माइनस वाई। आप क्या करोगे बेटा, y की जगह पे तो y लिखोगे, x की जगह पे क्या करोगे, x की जगह पे आप लिखोगे 27 माइनस वाई। ये बात समझ आ रही है, समझ आ रही है ये बात? अगर ये नहीं आ रही है समझ, तो इस तरीके से समझ। तेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, तेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यीशु आनंद भाई ये इतना क्यों चला गया, तेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी पे जाएंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर्स है, उनका सम है 27। आप गलती से कह दोगे बेटा एक नंबर को आप कुछ मान लो, क्या मान लो, एक नंबर को कुछ मान लो, क्या मान लो, क्या, मैं जैसे जे मानते हैं यार, जे मानते हैं, एक नंबर को जे मान लिया, दूसरा नंबर क्या होगा, दोनों को मिलाकर कितना है 27 भाई, दूसरा क्या होगा, समझ आ रही है बात, दूसरा नंबर जो होगा वो ऐसा होगा क्या, वो 27 माइनस जे होगा क्या, समझ आ रही है ना बात? इसी इसी का था सेवन दोस्तस मैनिश्कुता दोनों में नहीं मिलो, 27 मैनिश जे जनिश्कुता है 27 माइनस जे। अब प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लिकेशन, बेटा मल्टीप्लाई कर दो जरा, ये जे मल्टीप्लाइड बाई 27 माइनस जे किसके बराबर होगा बेटा 182। यहां से समझ, j इंटू 27 हो गया 27j, और j इंटू जे बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, j इंटू जे हो गया माइनस जे स्क्वायर, ये यहां पॉजिटिव इधर शिफ्ट करूंगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये आपके पास अभी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। लेकिन हाँ एक चीज करना होगा आपको यहाँ पे साइन को कॉमन करना होगा। अगर आप इसको लिखोगे माइनस जे स्क्वायर प्लस 27 जे माइनस 182, माइनस साइन कॉमन करने का मतलब यह होता है कि इन नंबर्स की साइन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इन नंबर्स की साइन बेटा चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा यहां पे, समझना बात, मैंने कहा कॉमन, क्या कॉमन, माइनस साइन, माइनस साइन, तो क्या होगा इन नंबर्स की साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस जे स्क्वायर है प्लस जे स्क्वायर बन जाएगा, ये क्या है बेटा, ये माइनस जे स्क्वायर, ये प्लस जे स्क्वायर बन जाएगा, ये प्लस 27 ये माइनस 27 बन जाएगा, ये प्लस माइनस 182 ये प्लस 182 बन जाएगा। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। समझ आ रही है बात? अब एज के रिलेटेड सर कोई क्वेश्चन दिखा दो, चले करते हैं, हमारा काम क्वेश्चन करना है तो कर देते हैं, एक बार एज के रिलेटेड भी कर देते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये तो एक्सरसाइज का है, खैर इसको एक्सरसाइज में करते हैं। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 45, फाइंड द 5 इयर्स एज। चले खैर खैर ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है, द भाई लिखना पड़ रहा है ऐसा स्मार्ट बोर्ड पे, इट्स वेरी रॉन्ग, इसके बदले मुझे व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करना। द सम ऑफ प्रेजेंट एज, क्या कह रहा हूं, द सम ऑफ प्रेजेंट एज of a father and his son is 45 5 years ago। अरे भाई 5 years ago पीछे चला गया 5 साल, प्रोडक्ट was 122, प्रोडक्ट was 124। ये सिचुएशन है, ये बाबा सिचुएशन है। आई सॉरी, कल से मैं इसको यार
वैसे ही लिखा के रहूंगा, ठीक है ना। ये सिचुएशन है क्या बेटा, चल रहा है कुछ, ये सिचुएशन अब ये चल रहा है क्या, ये क्या है बेटा, ये सिचुएशन है। अब सिचुएशन यहां पे दी हुई है, तो इस सिचुएशन को क्या करना है बेटा, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस सिचुएशन की बनानी है। जरा समझते हैं एक एक चीज को। द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 45। आपको मैं फिर से बता रहा हूं, एक एक चीज को करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, क्वेश्चंस करने होंगे, ताकि आपको हर चीजें क्लियर होती जाए। क्या कह रहा है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर एंड सन। अब ये बाप और बेटे की बात हो रही है। ये मान लो बाबा बाप। अब मैं लड़की भी बना दूं तो उसके लिए यार आप सॉरी, क्योंकि मुझे ये चीजें नहीं आती है। मैं इंसान को कुछ और भी बना सकता हूँ, वो भी मेरे में टैलेंट है। ये बाप हो गया, ये बेटा हो गया। अब बाप है या माँ है आई डोंट नो, पर मैंने बना दिया आपको, ये बेटा हो गया, ठीक है, ये बेटा हो गया। अब इन दोनों की एज को मिलाते जब है ना, इसकी एज को और इसकी एज को प्लस करते हैं, दोनों की एज को मिलाते हैं, वो एज कितनी बनती है बेटा, 45। समझ में आ रही है बात, इसकी एज और इसकी एज को प्लस करके क्या बनता है, 45। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि दोनों एज को मिलाते हैं तो 45 बन जाती है। हाँ, अब अगर मैं कहता हूं, मैंने जैसे कह दिया, मैंने कहा कि बेटा ये जो फादर की एज है वो के है, के ईयर्स है, बच्चे की एज क्या हो जाएगी सर, इस 45 में से आप इस फादर की एज को माइनस कर दो, बच्चे की एज आ जाएगी। अगर ये 45 है, इसमें से के को माइनस कर देंगे तो बच्चे की एज आ जाएगी, मतलब 45 माइनस के। समझा रही बात, कुछ तेरे खोपड़ी में जा रहा है क्या, 45 माइनस के, इतना हो गया। अब क्या कह रहा है, और एक दिशा में ये कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, बाबा इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, क्या इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख ले। लेकिन ये कुछ कह रहा है, मल्टीप्लाई कहने को कह रहा है, लेकिन कुछ कह रहा है, फादर एंड हिज सन इज 45। ये तो हमने देख लिया, यहां तक हम पहुंच गए। अब इसके बाद 5 years एगो, जरा एगो की बात क्या होगी, पीछे चले जाओ। अगर मैं अभी भाई 50 साल का हूं, 5 साल कम, कितना होगा, 50 माइनस 5 हो जाएगा 45। तो मतलब जब हम पीछे चलते हैं तो हमें बबुआ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो लाला जब इसको हम देखेंगे तो ये 5, अगर ये अभी के है तो 5 साल पहले क्या होगा, 5 माइनस के। अगर ये अभी 45 माइनस के है तो 5 साल पहले क्या होगा, 45 माइनस 5 और माइनस के, 45 के इसमें से -5 कर देना है। चल खैर यार, इतना यार लिख लिख के आपको आदि क्यों बना दूं। यहां पे इसमें से 5 सबट्रैक्ट करो, ये 45 है तो 5 सबट्रैक्ट किया, 40 आ गया, 40 माइनस के, 5 साल पहले 40 माइनस के हुआ। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, के माइनस 45 को 40 माइनस के से मल्टीप्लाई करो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, के माइनस, अरे यार कहां चला गया तू यार, गलत कर रहा है तू बहुत, तेरा हिसाब देना पड़ेगा। अब 5 साल पहले आप गए तो फादर की एज के रही, फादर की एज के रही, के -5 रही, बेटे की एज क्या रही बेटा, वो रही 40 माइनस के। अब जब इनकी दोनों एज को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास सम कितना आया बेटा, 45 आया। अब देख ले, के इंटू 40 हो गया 40 के, इसका मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के साथ, फिर इसका इन दोनों के साथ, के इंटू के हो गया के स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके बाद यहां से -5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 200 होना चाहिए। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव में -5 इंटू माइनस के
5 इंटू के तो 5k हो जाएगा, ये भी बाबा नेगेटिव, ये भी बाबा नेगेटिव, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। ये 45 उस तरफ पॉजिटिव, इधर शिफ्ट करूंगा नेगेटिव। अब आपकी जिम्मेवारी इसके आगे थोड़ा इसको निचोड़ मिचोड़ के कर देना, समझ आ रही है बात? तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे। तो कल हम बाबा एक एक्सरसाइज पूरी देख लेंगे, जो हमने आज तक पढ़ा, अभी तक पढ़ा, उसकी पूरी एक्सरसाइज देख लेंगे। कल जो है पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आप सब लोग कल के लिए रेडी रहना, और आपकी जिम्मेवारी है बाबा इसको बाकी लोगों तक भी पहुंचा देना, क्योंकि अब यार हमें कुछ सोचना पड़ेगा यार इसके बारे में, समझ आ रही बात? बाकी मैं आपको चीज़ों को बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, और बेसिक से पढ़ा रहा हूँ हर चीज़ को, हर कंसेप्ट को। अगर आपको मैथ्स नहीं आती, दिक्कत है मैथ्स से, मुझे लगता है या आपको खुद भी लगता होगा, यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। आपको एक एक बेसिक बेसिक चीज़ समझाई जा रही है, और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ें आगे काम आनी है, इसीलिए आप अच्छे से समझो। ये अब वो दौर नहीं रहा बेटा, ये अब वो दौर नहीं रहा जहां पे आप खाली एनसीईआरटी को पढ़ के कुछ निचोड़ सकते हो, मतलब खाली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को याद करके निचोड़ सकते हो। समझने तो अलग बात है, समझोगे तो तब सही है। खैर, हम मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।